तो आज हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में। आज हम देखेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में कि अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने सिस्टम होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक सिस्टम को उठाएंगे और डिटेल से उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, बॉडी सिस्टम बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, ठीक है ना। सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टम। और सारे सिस्टम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉडी। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत से सिस्टम हैं जो ऑर्गन से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। तो उन सिस्टम को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिससे हमें पता लग जाए कि अपनी बॉडी के अंदर क्या है, इतने सिस्टम होते हैं। तो याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए याद करने का तरीका है, आईशो में डॉक्टर एनएस आरएल फेल, ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं। उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई का मतलब होगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या होगा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सी से यहां क्या होगा, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। सी से यहां क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यू से क्या होगा, यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद एम से यहां पे क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम। ई से होगा एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद डी से होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। आर से होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। एन से होगा नर्वस सिस्टम। एम से होगा नर्वस सिस्टम। एस से यहां पे होगा स्केलेटल सिस्टम। अगेन फिर आर से होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका है, मेल का है। किसका है, मेल का। उसके बाद एल से होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद क्या आता है, एफ से यहां पे क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उनको हम इस ट्रिक के द्वारा अच्छे से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आपने ये ट्रिक मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आईसीयू में डॉक्टर एनएस आरएल फेल, ठीक है। आई से यहां इंटेगुमेंट्री सिस्टम होगा। सी से यहां कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यू से होगा यूरिनरी सिस्टम। एम से होगा मस्कुलर सिस्टम। ई से होगा एंडोक्राइन सिस्टम। डी से हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। आर से हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। एम से हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। फिर एस से बोलेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। आर से क्या होगा, आर से होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेल का है। एल से होगा लिम्फेटिक सिस्टम। अब एफ से होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस प्रकार बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उन सिस्टम को हम अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम
हर एक ऑर्गन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे। क्या करेंगे? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी कि हर एक ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, कैसे वो काम करते हैं, वो चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आता है हर बार एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, वो अपना क्या है यहाँ पे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या है यहाँ पे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसका ही हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहले तो देखो ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो ऑर्गन की बात करें तो क्या आता है? तो आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आएगा? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं दिल या हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय या दिल। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो हम देखेंगे कि जो हार्ट है वो होता क्या है। ये क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है? पंप दी ब्लड। ब्लड को पंप करने का इसका काम होता है। इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये क्या होता है? बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के बीच कहां पे होता है ये? मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम यानी कि दोनों लंग्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको मीडियस्टिनम बोलते हैं। वहां पे इसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। इसकी शेप की बात करें, इसकी शेप की बात करें तो क्या होता है? ये क्लोज्ड फिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंद मुट्ठी के आकार का, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है? ये शेप होती है इसकी। ये बंद मुट्ठी है, इसके आकार की इसकी शेप होती है। ओके, तो हार्ट क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मसल से बना होता है। ठीक है ना। मसल्स भी कौन सी होती है इसके अंदर? इनवॉलंटरी मसल्स होती है। फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम होता है। ब्लड को पंप करके हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, और इसके हम लोकेशन की बात करें तो ये दोनों लंग्स के बीच जो मीडियस्टिनल पार्ट होता है वहां पे इसकी लोकेशन होती है। इसकी हम शेप की बात करें तो बंद मुट्ठी के आकार की इसकी जो शेप होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद इसके अंदर हम ये देखेंगे कि चैम्बर। हार्ट के अंदर क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। और हम वाल की बात करें, वाल की बात करेंगे तो वो भी कितने होते हैं? 4। यानी कि हार्ट के अंदर 4 ही चैम्बर होते हैं, 4 ही इसके अंदर वाल होते हैं। अब हम देखेंगे कि 4 चैम्बर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और 4 जो वाल होते हैं वो हार्ट के अंदर कौन कौन से हैं। मैंने इनकी लोकेशन आपको अच्छे से बताई दी है। ठीक है ना। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें चैम्बर की बात करें, चैम्बर की बात करें तो मैंने बताया 4 चैम्बर होते हैं। एक बार नॉर्मली से मैं आपको बता देता हूं हार्ट के स्ट्रक्चर को रियलिटी में कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए नॉर्मल से क्या होता है, मान लो ये एक हार्ट हो गया, इसमें क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि अपर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं। क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है उसमें वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? वेंट्रिकुलर। तो राइट साइड का तो हम बोलेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम।
इसी प्रकार हम राइट साइड के वेंट्रिकल को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार हमें पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार क्या होते हैं, 4 ये चैम्बर होते हैं। अगर हम यहाँ पे वाल्व की बात करें, तो वो भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं, 2 तो होते हैं इसके अंदर सेमीलुनर वाल्व, क्या होते हैं, 2 तो क्या होते हैं सेमीलुनर वाल्व होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होते हैं। 2 क्या होते हैं, सेमीलुनर वाल होते हैं, 2 क्या होते हैं, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होते हैं। जो सबसे पहले सेमीलुनर जो वाल होता है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि राइट एट्रियम हो गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, तो जिस वॉल से होके जाता है उस वॉल को यहाँ पे, उस वॉल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल। यहाँ पे क्या होता है, एक पल्मोनरी वाल होता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, उसके बाद ये अरोटा में जाता है। तो जिस वाल के थ्रू जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, आवर्टिक वाल बोलते हैं। क्या बोल देंगे, आवर्टिक वाल। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, सेमीलुनर वाल होता है। क्या मिलाने के बाद क्या बोलेंगे, इसको सेमीलुनर वाल बोलेंगे। इसी प्रकार 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल होते हैं वो दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच होते हैं। जैसे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। और जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच वाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो चारों के चार जो वाल है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। 2 अपने क्या होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, जिसमें राइट पार्ट जो राइट साइड होता है वो तो ट्राइकस्पिड होता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो मिट्रल वाल होता है, ठीक है ना। सेमीलुनर की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, तो जिस वॉल से जाता है उस वॉल को हम पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। और लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड अरोटा में जाता है, जिस वॉल से होके जाता है उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, अरोटिक वाल होते हैं। इस प्रकार इसमें हम ये समझ सकते हैं कि चैम्बर 4 होते हैं और वाल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से कैसे ड्रा करें और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखो हार्ट होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर वैसे अब नॉर्मली मैंने आपको एक बॉक्स बना के समझा दिया, बट होता क्या है, ये वाला चीज वही समझ सकता है जिसको अच्छे से हार्ट की स्ट्रक्चर का नॉलेज हो। तो जिनको हार्ट का कुछ ही नहीं पता कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका पार्ट होते हैं, कैसे बता रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ वाल होते हैं, उनके लिए जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। आपको भी वो अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे आप करके आते हो तो इसके भी अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट की स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। हम कैसे सीखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार बना लेना है। क्या करना है, कुछ इस प्रकार एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये बनाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार करना होगा, जैसे मैं आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं आपको भी वैसे करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो मैं बना रहा हूं वो हार्ट के जो वाल है वो बना रहा हूं। ये क्या अपना वेंट्रिकुलर सेप्टम बना दिया। अब इसमें क्या हो गया,
जो हार्ट के जितने भी आपने जो एट्रियम और जो वेंट्रिकल थे और जितने भी वॉल थे उनका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही इजी है इसकी स्ट्रक्चर को बनाना। आपको शायद ये एक बार बनाने में मुश्किल लग रहा होगा, बट इसमें ऐसा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, आप भी अच्छे से इसको ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, हार्ट की स्ट्रक्चर को अच्छे से बना दिया है। अब हम समझेंगे इसके पार्ट को, ठीक है ना। अब हम इसके पार्ट के समझोगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं 4। तो वो 4 चैम्बर कौन से, देखिए ये वाला चैम्बर अपना क्या होता है, राइट एट्रियम होता है। क्या होता है, राइट एट्रियम। उसके सामने वाला ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है। फिर राइट एट्रियम के बाद मैंने आपको बताया था राइट एट्रियो वेंट्रिकल जो वाल होते हैं ना, जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच होते हैं, ये वाला क्या है, वाल है। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था ट्राई कस्पिड वाल। क्या बोला था हमने, ट्राई कस्पिड वाल बोला था। उसके बाद क्या आता है अपना, राइट वेंट्रिकल आता है। इसके बाद जब हमने ड्रॉ किया था तभी आपको बताया था ये क्या होता है अपना, ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। क्या होता है ये, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। सेप्टम का मतलब दोनों वेंट्रिकल के बीच की दीवार होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला आपको बता दिया मैंने कि लेफ्ट एट्रियम होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो वाल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिट्रल वाल उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच ये वाल को मैंने बता दिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। उसके बाद 4 चैम्बर थे वो आ गए, जिसमें से मैंने 2 वॉल के बारे में बता दिया। अब बात रहती है 2 सेमीलुनर वाल, ये वाले जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें जाता है, किसमें जाता है, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से किसमें जाता है, बोथ लंग्स में जाता है। किसमें, बोथ लंग्स में। जैसे लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट साइड। और ये क्या हो गया, देखिए पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये आगे डिवाइड हो जाती है किसमें, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या हो गया अपना राइट पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार ये आगे डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे सेमीलुनर वाल की, तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड किसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। तो जिस वाल से होके जाता है उस वॉल को क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। इसके बाद अपना क्या रहता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो किसमें जाएगा, अरोटिक वॉल। अरोटिक वॉल से होते हुए किसमें जाएगा, अओर्टा में जाएगा। किसमें जाएगा, अओर्टा में जाएगा, ठीक है ना। अओर्टा में जाएगा तो इस वाले वॉल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिट्रल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिट्रल, सॉरी इसको हम बोलेंगे अरोटिक वॉल। क्या बोलेंगे, अरोटिक वॉल, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे चारों चैम्बर और चारों वॉल के बारे में अच्छे से बता दिया है। इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे अपनी ब्लड जो बॉडी का ऊपर का जो ब्लड होता है, हार्ट से ऊपर का जो ब्लड होता है वो सारा किसके द्वारा, सुपीरियर वेना कावा, किसके द्वारा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा किसमें आता है, राइट एट्री में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर वेना कावा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, राइट पल्मोनरी वेन्स। ये क्या होते हैं, राइट पल्मोनरी वेन्स होती है। और ये क्या होती है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग्स से प्योर ब्लड को लेके कहाँ आता है, लेफ्ट एट्री में आती है, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या देखना है, ये क्या होता है, ये होता है इंफीरियर वेना कावा, यानी कि हार्ट से नीचे का जितना भी ब्लड होता है इनप्योर होता है वो लेके किस में आता है, राइट एट्रियम में। ये इंफीरियर वेना कावा पूरे ब्लड को लेके किस में आएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद और क्या रहता है, ये हो गया अपना अओर्टा। अओर्टा की भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जो ऊपर जा रहा है उसको तुम बोलते हैं असेंडिंग अओर्टा। क्या बोलते हैं, असेंडिंग अओर्टा। जो यहाँ पे अओर्टा घुमाव होता है, इसमें एक मुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ अओर्टा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ अओर्टा। जब नीचे की तरफ आता है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग अओर्टा, ठीक है ना। और ये ऊपर जाके सब क्लेविन आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ये सारी चीजें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो हमने यहाँ पे अपने जो हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर दिया है और आपको एक एक पार्ट है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये क्या अपना हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका है। और इसके बाद जो जितने भी इसके फंक्शन होते हैं, ये हार्ट कैसे काम करता है, कहाँ से कौन सा ब्लड लेके आता है, कहाँ से पंप कैसे करता है, कहाँ ब्लड जाता है, प्योर क्यों होता है, इनप्योर क्यों होता है, ये वाल होता है इनका क्या काम होता है, चैम्बर छोटा बड़ा कौन सा चैम्बर होता है, हार्ट का जो पंप करने का काम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। ऐसे नोड जो ये होते हैं इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्लास सेकंड में करेंगे हार्ट का जो फंक्शन होता है उसको डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।